गुरु गोविंद से नहीं होते तो फिर भारतवर्ष के कितने बड़ा हिस्सा इस्लामिक में परिवर्तन हो जाता। अब देख लीजिए, आप देखिए आपका जो है समर्थ रामदास, शिवाजी महाराज को उन्होंने बनाया, तो फिर शिवाजी महाराज इधर रक्षा किए हिंदुओं का। फिर आप देखिए विजयनगर में आप जाइए, विजयनगर में देखिए जो राज चला 1336 में जो राज शुरू हुआ, ये भी देन एक गुरु जी का था जिनका नाम था विद्या अरण्य। हक्का बक्का दो भाई को उन्होंने राजा बनाया। सर, हमें आपसे बात करना है। इस समय हिंदुओं को बहुत उम्मीद है CAA आ रहा है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो ज़रूरी है, संविधान में सबको बराबरी का दर्जा है, लेकिन हिंदुओं को ये इल्म नहीं है कि CAA से हिंदुओं को क्या लाभ होगा। ये इस्लामिक संस्था है, वो काफ़ी अपग्रेड है हिंदुओं की अपेक्षा, तो वो उसका जाहिर तौर पर इस्तेमाल करेंगे जो करते आ रहे हैं सनातनियों के खिलाफ। तो सर, इस पर आपका क्या टेक है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि CAA और NRC ये दोनों जो है भारतवर्ष में तो लागू होना चाहिए, इसलिए कि ऐसे कोई भी देश नहीं है सारे विश्व में जहाँ पर अपना नागरिकता का पहचान करने के लिए कोई लिस्ट नहीं हो, कोई रजिस्टर नहीं हो। NRC तो उसमें बनना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग ये जान सके कि भारत का नागरिक कौन है और घुसपैठिए कौन है। दूसरी बात, CAA जो चीज़ है ये क्या, देखिए हमारा इसका बेस जो है, जहाँ हमको स्वाधीनता मिला उस समय ये विभाजन भी हुआ। उस समय हमारे कुछ हिंदू भाई लोग जो है पाकिस्तान में, कुछ अफगानिस्तान में, कुछ बांग्लादेश में रह गए। जैसे कि पाकिस्तान में करीब 25% हिंदू थे, बांग्लादेश में करीब 33% हिंदू थे। आज वो धीरे धीरे घट रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो तो फिर भारत की तरफ ही आएंगे जी। तो उनको यहाँ का नागरिकता देना हम लोग का आवश्यकता है और इसके लिए CAA का आवश्यकता है। लेकिन सर, हिंदुओं में एक नकारात्मकता वाले भाव है जो हिंदू अपने धर्म के प्रति दिखाते हैं। जैसे हम भी राजकमल में आए तो यहाँ दिखते ही स्कूल में एक सनातनी भाव नजर आया है। हिंदुओं में अपने धर्म को दिखाने में, अपने धर्म को आजमाने में एक नकारात्मकता की भाव उत्पन्न होती है, ऐसा मैं देखा हूँ। ऐसा क्यों है? आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ये 50-60 साल पहले ये चीज़ नहीं था। ये कैसे, इसका कारण यही है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो शुरू किया गया, वो एजुकेशन सिस्टम में हम लोग का बहुत बड़ा फल्टी था। उसमें हम लोग सेकुलरिज्म को घुसा दिए। सेकुलरिज्म मतलब कि आप लोग तो सब जान रहे हैं, आजकल तो बहुत चर्चा हो रहा है कि आप बाइबल पढ़ा सकते हैं, आप कुरान पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको कठिनाई है हिंदुओं को वेद पढ़ाने में, गीता पढ़ाने में कठिनाई है। ये संवैधानिक रूप से कठिनाई है। तो इसलिए क्या हुआ कि एक ऐसा माहौल बनाया गया कि हिंदू को अपना धर्म के बारे में कुछ पढ़ाना नहीं है। उसी से आज जो हो गया है कि अपने हिंदू अपने आप को समझ रहे हैं कि हम सेकंड क्लास है, हमको हिंदू के बारे में बोलना ये कम्युनलिज्म हो जाएगा। ये माहौल बनाया गया सेकुलरिज्म के कारण। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाने से फिर ये सब चीज़ समाप्त हो जाएगा। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो हिंदू जनजागृति समिति, सनातन संस्था, तरुण हिंदू, ये सब लगे हुए हैं। और मैं हमको आशा है, गुरु जी के वचन भी है, 2025 तक ये हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद फिर सब चीज़ उलटफेर हो जाएगा। सर, एक प्रश्न है, हलाल इकनॉमी। हलाल इकनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकनॉमी है। आप देखिए, जहाँ गौवध हो रहा है, गौमांस बिक्री हो रही है, एक झटका होता है, एक हलाल होता है। तो ये सर, जो हमारे शांति दूत समाज है वो झटका तो खाता नहीं है, अरे तो हलाल खाता है। तो सर, ये हलाल इकनॉमी हर चीज़ में है, चाहे वो लिपस्टिक ले ले, चाहे सौंदर्य का प्रसाधन ले ले, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकनॉमी है। हमारा सनातन समाज इसमें सर धंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, घिसता जा रहा है। सर, इसको लेकर सनातन समाज या आपका जो संस्था है वो क्या कर रहा है सर? हलाल का बात जो है, ये पहले हिंदू जनजागृति समिति इसको सामने लाया।
जी 2017 में इसका शुरुआत हुआ, मालयशिया से शुरुआत हुआ। मालयशिया में पहले इसका एक बैठक हुआ जो इस्लामिक कंट्रियों का बैठक हुआ, और उसमें ये लोग एक नियम बनाया कि भाई जो हलाल का सर्टिफिकेट नहीं होगा, सर्टिफाइड चीज़ नहीं होगा, वो हमारे देश में नहीं आएगा। या फिर जो हलाल सर्टिफिकेशन जो होटल, यहाँ तक तो आजकल होटल में हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, और डेटिंग जो वेबसाइट है उसमें भी ऐसा हो गया है। और मुसलमान लोगों को ये लोग भरगड़ाते हैं कि जो हलाल सर्टिफाइड नहीं है उसमें आप लोग अपना हिस्सा मत दीजिए। तो होता है कि हलाल सर्टिफिकेट करने के लिए जो हमारे बिजनेसमैन है, हिंदू बिजनेसमैन है, हिंदू होटलियर है, ये हिंदू जैसे रामदेव बाबा भी अभी हलाल सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। जी तो इस सर्टिफिकेट लेने के लिए पैसा हम लोग को देना पड़ता है, और ये पैसा सीधा सीधा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को जा रहा है। ये बहुत बड़ा हिंदुओं के लिए धोखा है, और इसको जितना जल्दी हम लोग इसके बारे में जग जाएं, और इसका विरोध तो हम लोग शुरू कर दिया है, और इसका बहुत बड़ा स्तर में विरोध हो रहा है, और हमको लगता है कि इसका विरोध, इसका फल मिलेगा। सर, आखिरी प्रश्न, गुरु पूर्णिमा को लेकर कुछ बताइए सर। जो गुरु पूर्णिमा इतना आवश्यक क्यों है? गुरु और शिष्य की जोड़ी सनातनी रही है, लेकिन वो परंपराएं आज के मैकले शिक्षा में विलुप्त होते जा रही है। सर, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। देखिए, गुरु पूर्णिमा, ये जो इस बार जो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव हम लोग पालन कर रहे हैं, इसमें हम लोग गुरु को जो दक्षिणा दे रहे हैं, वो दक्षिणा क्या हम लोग दे रहे हैं कि हम लोग संकल्प कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का और सुसंगठित होने का प्रतिज्ञा ले रहे हैं। ये जो प्रतिज्ञा हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग का गुरुओं के लिए सबसे बड़ा दक्षिणा इस बार होगा। और गुरु, देखिए, गुरु के बिना भारत कभी जो है अपना संकट, या हिंदू को कहिए, कभी अपना संकट कभी ये दूर नहीं कर पाए। आप देखिए गुरु गोविंद सिंह, आज गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो फिर भारतवर्ष के कितने बड़ा हिस्सा इस्लामिक में परिवर्तन हो जाता। आप देख लीजिए, आप देखिए आपका जो है समर्थ रामदास, शिवाजी महाराज को उन्होंने बनाया, तो फिर शिवाजी महाराज इधर रक्षा किए हिंदुओं का। फिर आप देखिए विजयनगर में आप जाइए, विजयनगर में देखिए जो राज चला 1336 में जो राज शुरू हुआ, ये भी देन एक गुरु जी का था जिनका नाम था विद्या अरण्य। हक्का बक्का दो भाई को उन्होंने राजा बनाया, और विजयनगर वो साम्राज्य जो है वो 300 वर्ष तक जो है हिंदू मुसलमानों को खदेड़ा है। दक्षिण में हरिहर राय, वो हक्का है, उनका नाम हक्का है, उनका नाम बुक्का राय, उनके भाई। ये 300 वर्ष तक जो है मुसलमानों को साउथ में जाने से रोक दिया। तो गुरुओं का तो ये हिंदू का रक्षा करने में गुरुओं का सबसे आगे स्थान है। आप और भी देख लीजिए, बहुत सारे गुरुओं का जो ये है। तो आज अभी हमारे सामने जो हिंदू राष्ट्र का जो संकल्पना दिए हुए हैं सच्चिदानंद परम गुरु जी आठवले जी, उनका शरण में हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के आगे जा रहे हैं, और ये महत्व, गुरु पूर्णिमा का महत्व यही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम?